हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 के गणित के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि वक्र x² बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कराया गया है। इसमें तो हमें दे रखा है, दिया है वक्र दे रखा है x² = 4y। ठीक है, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो भी वक्र दिया हुआ है, ये जो वक्र है x² बराबर 4y, इसका जो चित्र है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर इसका मुंह खुला हुआ होगा। ठीक है, y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर। ठीक, इस प्रकार बनता है। सारे के सारे 4 तरीके के वक्र हैं, चारों के चारों आपको बता दिए गए हैं पहले वीडियो में ही कि किस किस प्रकार इनके वक्र बनते हैं। ठीक है, तो इस बात को अब यहाँ पर दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। ठीक, आप समझ चुके होंगे अब तक कि इस वक्र का जो चित्र है वो इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, आगे दे रखा है, एक रेखा दे रखी है हमें, रेखा x बराबर 4y - 2। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब वक्र तो हमने बना लिया ये है। ठीक है, क्योंकि वक्र तो सिंपल वक्र था बिल्कुल, जिसका अक्ष जो था वो 0,0 और y अक्ष के सममित था ये। ठीक है, तो वक्र तो हमने बना लिया, लेकिन रेखा कैसे खींचेंगे यहाँ पर। ठीक, तो रेखा खींचने के लिए हम वक्र और रेखा दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि ये रेखा यहाँ आएगी या फिर कहाँ पे इसको हमें खींचना है। ठीक है, तो देखेंगे हम इन दोनों के वक्र का और रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए, ये जो x का मान है इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ये वाला जो है रेखा वाला। तो यहाँ पर x का है वर्ग, तो 4y - 2, ये हमने x के स्थान पर रखा, लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे स्क्वायर चढ़ गया। ठीक है, = 4y ऐसे ही। ठीक, तो इसका a - b के होल स्क्वायर की सहायता से इसको खोल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16y² + 4 और -16y। ठीक है, क्योंकि 2a भी आता है ना, तो 2 तो एक तो सूत्र वाला, और ये यहाँ पर 4 था और इधर 2 था, तो 2 चौक 8 दूनी 16 आ गया। ठीक है, और बराबर 4y ऐसे ही। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 16y² ऐसे ही, और ये 4y इधर आकर के किस चीज़ के हो जाएंगे, माइनस के, तो टोटल माइनस के हो जाएंगे 20y और प्लस के 4 बराबर 0। ठीक, ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब 16 की और 4 की जब हम गुणा करेंगे तो 16 चौका 64, और 64 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिसे जोड़ करके 20 आए। ठीक है, तो 16 और 4 को जब हम जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है, और 16 और 4 को गुणा कर रहे हैं तो 64 आ रहा है। ठीक है, तो इसके फैक्टर भी हाथों हाथ हमें मिल गए हैं। -y 20 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 16 + 4, और ये वाला जो बाहर वाला प्लस का 4 था ये ऐसे ही = 0। 16y² - 16y - 4y + 4 बराबर 0। यहाँ से 16y कॉमन है दोनों में से। ठीक है, यहाँ से बचेगा y - 1। ठीक, और यहाँ से 4 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा y और -1। देखिए, यहाँ से हमने -4 कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहाँ से -4 कॉमन लिया तो y किस चीज़ की बच गई, प्लस की। यहाँ से जब हम माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो 1 जो बचेगा वो किस चीज़ का बचेगा, माइनस का, और बराबर 0। अब दोनों क्वांटिटियों में से देखेंगे तो y - 1 और y - 1 दोनों जगह से फिर से कॉमन है, तो यह जाएगा y - 1, और यहाँ से क्या बचा, 16y और -4 बराबर 0। ठीक, तो एक इक्वेशन से इस वाली से क्या आ जाएगा, y का मान 1, और इस वाली से आ जाएगा y का मान 1/4। ठीक है, तो हम यहाँ पर y बराबर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। अब y बराबर आ जाएंगे इसके दो मान, 1/4 और 1। ठीक है, ये दो मान हमें y के प्राप्त हो गए हैं। अब y के मान प्राप्त हो गए तो अब हमें x के मान भी प्राप्त करने हैं, तो एक तरफ को x के मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जब y बराबर 1/4 तो x का मान प्राप्त करेंगे हम, x बराबर 4 गुणा y के स्थान पे क्या लगाएंगे, 1/4 और माइनस ये वाला 2 ऐसे ही। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 4 से तो ये 4 कैंसिल,
2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। यानी जब y का मान 1/4 है तो उस समय पे x का मान कितना होगा, माइनस का 1। एक पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा। और जब y बराबर, दूसरा मान क्या था हमारा, y का 1 था। जब y बराबर 1 तो x का मान प्राप्त करेंगे तो x बराबर होगा, यहीं पे रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में ही। तो कितना हो जाएगा ये 4 गुणा y के स्थान पर इस बार रखेंगे हम 1 और माइनस का 2 ऐसे ही, ठीक। तो x बराबर कितना, 4 ही कम 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2, ठीक। तो ये हमने वक्र और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिए हैं। तो देखिए कैसे इन्हें इस पर दर्शाएंगे हम। मान लीजिए भाई ये क्या होता है, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु 0,0 होता है, ठीक है। इधर चले हम, ये आ गया हमारा 1 इकाई x अक्ष पर, ठीक है, कहाँ पर, x अक्ष पर। इधर चले x अक्ष पर 1 इकाई ये हो गया, ठीक है, और 2 इकाई ये हो गया। इसी प्रकार x अक्ष पर 2 इकाई ये हो गया। इधर को माइनस में चलते हैं, ये होगा हमारा -1 और ये होगा -2। इधर को प्लस में चलते हैं तो ये होगा +1 और ये होगा +2, ठीक। इसी प्रकार y अक्ष पे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +1। ऐसे ही मान रहे हैं इनको, ठीक है, इकाई दूरियों में। लेकिन जब हम ग्राफ पेपर पे इसको शो करेंगे तो लगभग 1 सेमी पे 1 इकाई दूरी मानते हैं हम, ठीक है। और ऊपर चलेंगे तो 2, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल इन्हीं बिंदुओं से खिंच जाएंगी ये रेखाएं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट था हमारा 1/4, -1। अब 1/4 बाई अक्ष पे 1/4 लेना है हमें। तो बाई अक्ष का 1/4 का मतलब क्या है, ये तो पूरी 1 है, इसका चौथा हिस्सा अगर इसके बराबर 4 हिस्से कर दिए जाएँ, 1 2 3 4, तो ये वाला इतना हिस्सा 1/4 यहाँ पर आएगा इसका, ठीक है। तो बाई वाला ये वाला ऐसे करके इसके सामने ये, और x अक्ष पे कितना, -1, तो ये वाला आ जाएगा वही बिंदु। x अक्ष के सामने है -1 और y अक्ष के सामने 1/4। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम हो जाएगा हमारे क्या, -1,1/4। इस वाले पॉइंट का नाम हो जाएगा -1,1/4, ये वाला जो पॉइंट है वक्र पे, ठीक है। अब एक और है दूसरा, y बराबर 1 और x बराबर 2। तो y बराबर 1 कहाँ है, y बराबर 1 ये है, और x बराबर 2 कहाँ है, ये है, ठीक है। तो देखो भाई इन्हें दोनों को मिला करके कहाँ आएंगे ये, और x बराबर 2, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पर ठीक प्रकार से शो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ग्राफ पेपर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक ठीक आएंगे सामने सामने, ठीक। तो लगभग 2 इकाई ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये तो इसका एक पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का नाम हो जाएगा 2,1, ठीक है, क्योंकि x वाले को हम पहले लिखते हैं, ठीक। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी रेखा और ये हो गए वक्र, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करे हमने और बिंदुओं की सहायता से रेखा खींच दी, ठीक। अब इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रेखा और वक्र से जो घिरा हुआ भाग है वो यही वाला तो बन गया। अब तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन्हें हम बिंदुओं को नाम दे देंगे। इस वाले बिंदु को नाम दे देंगे A, ऊपर वाले को इसे दे देंगे B, और इसको नाम दे देंगे C, D, और इस वाले को E, ठीक है। अब ये अगर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है वक्र और रेखा द्वारा घिरा हुआ, तो पहले हमें ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक। ये जो चौकोर वाला जो क्षेत्रफल है, ये इस पूरा का पूरा क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात करेंगे, जो कि किसके नीचे आ रहा है, पूरा का पूरा रेखा के नीचे, ठीक है। तो इस पूरे भाग का जो क्षेत्रफल ज्ञात होगा वो रेखा वाले समीकरण से ज्ञात होगा। बाकी ये तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो गया भाई इतना, ठीक। लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए था, हमें चाहिए केवल वक्र और रेखा से घिरा हुआ, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला भाग बचा, इसका ये वाला इधर का और ये वाला इधर का, इन वाले दोनों भागों का क्षेत्रफल निकाल करके हमें घटाना है टोटल में से, ठीक। तो देखो इन वाले भागों का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाले जो भाग हैं हमारे, ये किससे कनेक्टेड हैं, ये हैं हमारे इस वक्र से, ठीक। तो जब हम इन वाले भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किसका इक्वेशन यूज करेंगे, वक्र वाला समीकरण यूज करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अब अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, जो पूछा गया है।
अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा BCDA का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे चौकोर भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको भी मैं इधर मिला देता हूँ और इसको इधर मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये होंगे, यहाँ पे लिखेंगे B या फिर A से नाम दे देंगे ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। ठीक, अब इस पूरे क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम कौन सा, ये जो है क्षेत्रफल कौन सा, BCDOA। ठीक है, कैसे नाम दिया मैंने, देखो BCDOA। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे BCDOA का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक, तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 क्यों कहा है, इसका क्षेत्रफल हम अलग ज्ञात करेंगे, इस वाले भाग का, इस वाले भाग का अलग ज्ञात करेंगे, फिर यहीं पर ला करके रख देंगे। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे और फाइनल उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे ABCD का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं ABCD का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो ये किसके अंडर में आ रहा है, सारा का सारा क्षेत्रफल रेखा के सीधा सीधा। ठीक, रेखा के नीचे नीचे और एक्स अक्ष से ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हम रेखा वाला समीकरण यूज करेंगे और लिमिट कहाँ से लेंगे, -1 से और 2 तक। तो लिमिट लगा देंगे -1 से 2, और रेखा वाले समीकरण से y का अगर हम मान ज्ञात करें, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये वाला जो 2 है इधर पहुँच जाएगा, x + 2 और बटे में आ जाएगा ये वाला 4। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया मैंने, x + 2 और बटे 4 × dx। ठीक है, अब इसका हमें समाकलन कर देना है, तो 1/4 को मैं पहले ही बाहर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब x + 2 का समाकलन करेंगे तो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x² / 2। ठीक है, और जब 2 का करेंगे तो +2x। ठीक है, क्योंकि बटे वाला 4 तो हमने पहले ही बाहर निकाल लिया है। ठीक, और लिमिट ऐसे ही चढ़ा देंगे -1 से 2 तक। ठीक है, बराबर, अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 रखेंगे इसके स्थान पर, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 4 के बटे में 2 है। ठीक है, तो ये चलो ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 4/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे लगाएंगे अपर लिमिट, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस, फिर ब्रैकेट, पहले लोअर लिमिट यहाँ पर लगाएंगे फिर यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे -1 का वर्ग, तो प्लस का 1 हो जाएगा 1/2। ठीक है, और फिर प्लस है बीच में तो प्लस, क्योंकि हमने बाहर ब्रैकेट लगा रखी है। ठीक है, अब 2 और x के स्थान पे -1 रखना, तो ये कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। ठीक है, तो -2 आएंगे तो फिर प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो मैं एक ही बार लिख दे रहा हूँ -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ से कितने बचे हमारे, 2 और 4 6, और 1/4 आगे वाला ऐसे ही वही। ठीक है, ये यहाँ पर रह गया 1/4, 1/4 आगे वाला ऐसे ही ये वाला जो था, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से कितना बचा, ये 2 बचे, 2 और 4 ये थे, तो कितने हो गए 6, और माइनस यहाँ से कितना आएगा, देखो आधा है ये वाला प्लस का, और ये कितना है -2, तो 2 में से जब हम आधा घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 को लिखते हैं हम 3/2। ठीक है, तो 3/2 बचेंगे, वो भी माइनस के, अंदर से एक माइनस के बचेंगे और बाहर भी एक माइनस है, तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 3/2। ठीक है, अब बराबर 1/4 तो ऐसे ही, और ये हो गया हमारा 2 छक्का 12 और 3 15/2, 15/2। ठीक है, बराबर टोटल कितना आया, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 15/4 दूनी 8 वर्ग इकाई। ठीक, तो ये आ गया हमारा एक भाग, पूरे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम नीचे वाले भाग का और ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर समीकरण 3 में ले जा करके रख करके और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे हम भाग कौन से का, ये लिखा है हमने यहाँ पे BCDOA, BCDOA। ठीक है, ये वाला आ गया हमारा नीचे। ठीक है भाई, तो जो हमारा शेष भाग रह गया है नीचे वाला, उस भाग का क्षेत्रफल हम इधर ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उधर नीचे को वो ज़्यादा शो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे
CDOA का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला जो भाग था हमारा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इक्वेशन तो हम इसके लिए किसकी यूज करेंगे, जो वक्र वाली इक्वेशन है, ठीक है, वो वाली यूज करेंगे। और लिमिट -1 से और 2 तक ही रहेगी, -1 से 2 तक, ठीक है। तो जो कर्व यानी वक्र वाली जो इक्वेशन है वो ये है भाई, ठीक है। तो यहाँ से जब हम y का मान याद करेंगे तो ये वाला 4 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके बटे में। तो इसके बटे में ना लिख करके हम पहले ही इसको बाहर लिख लेते हैं, और कितना हो जाएगा फिर x² और dx, ठीक है। यहाँ से जो y का मान निकल के आएगा वो x²/4 आएगा। x² अंदर लिख लिया, 1/4 बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इसका समाकलन कर देंगे, 1/4 और x² का समाकलन हो जाएगा x⁻³ और लिमिट -1 से और 2 तक, ठीक है। अब 1/4 तो ऐसे ही पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 8, 2 के घात 3 का मान 8 और बटे वाले 3 ऐसे ही, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/3 का मान माइनस का 1 ही होगा और बटे 3, ठीक है, बराबर 1/4 और यहाँ से 8 और देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और बटे 3, क्योंकि हर जो थे इनके समान थे, ठीक है। तो अंशों को ऐसे ही लिख लिया हमने। तो कितना आ जाएगा फाइनली, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 और 4 तिया 12, ऊपर से कितनी आई 9 और नीचे से 4 और 3 की गुणा करी तो 12। इसको 3 से भाग कर देंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो बराबर कितना आया, 3/4 वर्ग इकाई इसका आ गया, ठीक है। दूसरा वाला जो भाग था हमारा वर्ग इकाई, ठीक। अब समीकरण 3 जो थी ये वाली, इसमें ले जा करके यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से करेंगे तो समीकरण 3 क्या थी हमारी, अभिष्ट क्षेत्रफल दे रही है समीकरण 3, तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल कितना याद करा था, 15/8 माइनस चिन्ह ऐसे ही, ठीक है। BCDOA का क्षेत्रफल कितना याद करा, 3/4, तो इसकी वजह पे 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का 8, 8 का पहाड़ा 8 में एक बार पड़ा जाएगा, 1 की गुणा जब हम 15 से करेंगे तो 15 ही आएगा। फिर बीच में चिन्ह किस चीज़ का, माइनस का, 4 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 2 बार, और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, ठीक। ये भिन्नों को हल करने के लिए है, ठीक है नियम। अब 15 में 6 घटाएंगे तो 9 और बटे में 8 ऐसे ही, ये हो जाएगा हमारा फाइनली उत्तर, इतने वर्ग इकाई। तो ये आ गया हमारा अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, ये होगा हमारा उत्तर, ठीक। आशा करता हूँ भी आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से करवाने की कोशिश करूँगा आपको, या फिर आपको उत्तर उसी में दूँगा।